राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। रिएक्शन इंटरमीडिएट में आज हम पढ़ेंगे अपना लास्ट रिएक्शन जिसका नाम है फ्री रेडिकल्स। ठीक है, फ्री रेडिकल मतलब ऐसा रेडिकल जो फ्री होता हो ऐसा नहीं है। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है? पहली चीज़ कि रेडिकल का मतलब एक तरीके से आप समझिए, जब भी होमोलिटिक फ्री हेट्रोनिक होमोलिसिस होता है या होमोलिटिक क्लीवेज होती है रिएक्शन में, कोई बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता है, तब वहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाता है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये रिएक्शन जो होती है उसमें रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ जो होती है उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, जनरेट कैसे होती है जीओसी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रही, बट फिर भी क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार एक दो लाइन तो पढ़ ही सकते हैं ना, इतना क्या है। एच न्यू, ठीक है, फोटोलिसिस होने जा रही है। ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इसलिए मैं हाफ एरो दिखा रही हूँ, इसमें हाफ एरो ही दिखाते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बी पे और एक ए पे अपना अपना इलेक्ट्रॉन दोनों ने जो शेयर किया था ले करके साइड हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल, ए फ्री रेडिकल, बी फ्री रेडिकल। इस तरीके से जनरेशन होता है। अच्छा, अब इसमें ज़्यादातर आपको पर एसिड देखने को मिलेगा। जो पर एसिड्स होते हैं वो भी होमोलिटिकली ही क्लीव होते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे दो OH फ्री रेडिकल आपको मिलेगा। और एक एग्ज़ाम्पल इसका और है, अच्छा एग्ज़ाम्पल है, दिस इज़ ऑल्सो अ पर एसिड डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे PH। तो पहले तो यही होमोलिटिकली क्लीव होता है H न्यू, और यहाँ पे दो आपको मॉलिक्यूल इस तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी होमोलिटिकली क्लीव होगा और यहाँ पे आपको दो फिनाइल रेडिकल मिलेगा और साथ में आपको क्या, दो CO2 गैस रिलीज। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें हमें फेनिल फ्री रेडिकल मिलता है। ठीक है, अच्छा, फ्री रेडिकल की जो रिएक्शंस होती हैं वो इम्पॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल में और कुछ समझने वाला ज़्यादा नहीं है। इसकी स्टेबिलिटी वगैरह मैंने आपको जीओसी में अच्छे से बता ही दी है। जैसे कार्बोकेटाइन की होती है सेम उसी तरीके से सबसे ज़्यादा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी स्टेबल होता है। एरोमेटिक और भी ज़्यादा स्टेबल होता है। समझ रहे हो? रिएजेंट पे चलते हैं क्योंकि आपके जो नेट का जो पेपर है उसमें रिएजेंट ही पूछेगा, दे देगा कोई रिएजेंट और रिएक्शन सॉल्व करवाएगा बेसिकली। या फिर आप कोई भी कंपटीशन देने जा रहे हैं तो रिएक्शन तो सॉल्व करना ही करना है। बिना रिएक्शन सॉल्व करे सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। इसका जो मेन रिएजेंट है AIBN, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एजो आइसो बाई आइसो है, एक सेकेंड, एजो बाई आइसो ब्यूटाइरो नाइट्रिल या नाइट्राइल, एजो बाई आइसो ब्यूटाइरो नाइट्राइल। ठीक है, तो ये अब इसका स्ट्रक्चर एजो है, एजो मतलब ये नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड, समझ रहे हो? और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल क्या? मिथाइल है। और बाई आइसोब्यूटाइल तो दो दो यहाँ पे नाइट्राइल है CN और यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया AIBN। आपको बहुत सारी रिएजेंट में इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है इसलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया। अब होता क्या है बच्चे, यहाँ से हमें N2 निकालना है, ये समझ लो। तो ये होमोलिटिक यहाँ से क्लीवेज होगी,
होमोलिटिक यहाँ से क्लीव होता है और 2 मॉलिक्यूल हमें मिल जाते हैं, CN मिथाइल मिथाइल, और यहाँ पे नाइट्रोजन निकल गया N2। तो इस वाले कार्बन पे आता है एक फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो एक और रिएजेंट आता है, वो रिएजेंट इसी के साथ यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए ताकि एक जगह रहे, Bu3SNH, ठीक है। Bu3SN और यहाँ पे H, इसमें भी होमोलिटिक क्लीवेज होती है, फोटोलिटिक कंडीशन है। ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाता है, मिथाइल मिथाइल हाइड्रोजन, और यहाँ पे Bu3SN, SN के ऊपर क्या, फ्री रेडिकल। ये वाला जो पार्ट है, ये हमारे रिएक्टेंट से रिएक्शन करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको अब चलो रिएक्शन देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा ज़्यादा। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली कुछ R है और इसके साथ कोई हेलोजन लगा है, और ये बड़ा सा रिएजेंट हमें इस तरीके से एरो पे लिख के दे देंगे ऐसे, और साथ में फोटोलिटिक कंडीशन दे देंगे और प्रोडक्ट पूछ लेते हैं। और प्रोडक्ट बहुत सिंपली मैंने बताया कि ये फ्री रेडिकल बनता है, यहाँ से ये बनेगा, तो R हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, Bu3SN, और यहाँ पे X का फॉर्मेशन होता है, समझ रहे हो। तो ये तो चलो इन दोनों की बात हो गई, बट ये क्या है भाई साहब, ये हमें क्यों दिया हुआ है? तो ये हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हम यहाँ से इसका फ्री रेडिकल का जनरेशन यहाँ से करा सके, हाइड्रोजन निकाल सकूँ, ठीक है। वो बाद में हाइड्रोजन लग जाता है इस पे, और ये हमारा रिएजेंट सेम वैसे ही हमें मिल भी जाता है, बट ये अपने आप से थोड़ी ना हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन कराने के लिए हम AIBN का यूज़ करते हैं, ठीक है। और साथ में क्या हो सकता है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कभी कभी ये भी Bu3SN के साथ कोई हेलोजन लगा देंगे और रिएक्शन आपको ये वाली भी मिल सकती है, ठीक है। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे X की बजाय क्लोरीन लिखिए, ये आपको देखने को मिलता है। तो बहुत परेशान तो होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए अच्छा, ये इसलिए हाँ, ये आपको क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये जो रिएजेंट है ये बहुत ही टॉक्सिक होता है। तो अगर हम रिएक्शन कराएंगे, फ्यूम्स वगैरह निकलेंगे, तो वह टॉक्सिक हमारी बॉडी में जा सकता है और उससे हमको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इस वजह से हमको ये दिया जाता है, ये वाला रिएजेंट। बट क्या मतलब है, आपको ये दे देंगे, NaBH4 दे सकते हैं, या आपको AIBN भी दे सकते हैं, बट ये तो मुश्किल है, ये एरो पे देखने को कम मिलेगा। तो जब ये रहेगा तो हाइड्रोजन लगेगा, क्लोरीन रहेगा तो क्या लग जाएगा, क्लोरीन। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट था। चलते हैं, देखो हाइड्रोजन तो ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया, बट जब तक एग्जाम्पल नहीं करते ना, कहानी वहानी कुछ समझ में आती नहीं है, सिंपल सा फंडा है। तो पहला एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं। तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग इस रिएक्शन की केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए, आपको मैंने बताया कि ये तो हेलोजन के साथ SN बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट प्रॉब्लम अब क्या हो रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे हमें एक तो ये भी दिख रहा है और एक हमें ये भी दिख रहा है, दो हेलोजन दिखाई दे रहे हैं। तो बनेगा कौन सा हेलोजन, देखो ये समझना है। Bu3SN फ्री रेडिकल जो होता है, ये बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, फ्लोरीन के साथ बनाएगा,
CF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है CCl, CBr, CI। सिग्मा बॉन्ड की बात मैं कर रही हूँ, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, समझिएगा ध्यान से जो मैं पॉइंट बताना चाह रही हूँ। बट ये आपके क्या हैं, सिग्मा, इनके बीच में जो बॉन्ड बने। उसके बाद आता है आपका एक बैरियर जिसपे हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इनका एंटी बॉन्डिंग शुरू हो जाता है। तो फ्लोरीन का यहाँ पे था, इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग यहाँ, उसके बाद CCl एंटी बॉन्डिंग, फिर CBr एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद आपका आता है CI एंटी बॉन्डिंग। समझ रहे हो? तो मैंने क्या बताया आपको, एक तो क्लोरीन है, देखो ये क्या है आपका सिग्मा बॉन्ड, इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग यहाँ होगा। तो ये जो फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड जो ब्रेक होगा फ्री रेडिकली, तो ये फ्री रेडिकल अपना कहाँ पे, Br के, तो इसको कुल मिला के ये Br के जो Br का जो फ्री रेडिकल है उसके साथ ही इसको बॉन्ड बनाना है, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे हम बनेगा बॉन्ड कैसे, Cl का बनेगा या Br का। देखो Br CBr का जो एंटी बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी कम है, Cl की ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली CCl के स्टेबल हो गया। तो अब क्या होता है, यहाँ से क्लीवेज होमोलिटिक ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटी बॉन्डिंग का हमें काम भी नहीं है क्योंकि होमोलिटिक क्लीवेज है। बट ये कॉन्सेप्ट एंटी बॉन्डिंग का यूज़ करके ही रिएक्शन को आगे सॉल्व किया जाएगा, प्रोडक्ट एंटी बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ही बनेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये आपका इसके साथ Br के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन के साथ नहीं। क्यों नहीं बना, अगर मान लो यहाँ पे आयोडीन होता तब ये आयोडीन वाले के पास पहुँचता, तब Br पे नहीं जाएगा। समझ रहे हो? ये वाली, ये जो चार्ट है आप इसको अपने दिमाग में रखिएगा। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे पास में प्रेजेंट होगा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसी का उल्टा कर दो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, है ना। फ्लोरीन की एनर्जी सबसे कम है, यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो बस यही बात है, यही मुझे कॉन्सेप्ट आपको बताना था। अब आराम से रिएक्शन होगी। चलिए पहले तो ये पूरा ही बना लेते हैं, हमें समझ में आ गया ना ब्रोमीन से मतलब है, इससे हमें कोई लेना देना फ़िलहाल तो नहीं है। नाइट्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ क्या है, नाइट्रोजन है, CF3 डबल बॉन्ड, ठीक है। हाँ, ये बॉन्ड बनाएगा, फ्री होमोलिटिक क्लीवेज होगी, इस तरीके से फ्री रेडिकल रहेगा। यहाँ हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनेगा, और साथ में क्या बनेगा आपका, Bu3SNBr। समझ रहे हो? तो ये आपकी रिएक्शन यहाँ पे होती है, ठीक। अगर आपको इसके आगे कोई रिएजेंट नहीं दिया तो यहीं पे स्टॉप करेंगे। बट इस रिएक्शन में हमें आगे भी रिएजेंट दिया हुआ है। आगे क्या रिएजेंट है, NaOMe माइनस प्लस। अब सिंपल हम GOC का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ही रिएक्शन सॉल्व करते हैं, अभी भी हम वही करेंगे। कुछ नए कॉन्सेप्ट बस सीख लेते हैं चैप्टर में, बाकी मेन तो GOC ही है हमारी जो ज़्यादातर लगती है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ ढूंढेंगे, देखो एक तो हमें यहाँ पे मिल रहा है, लीविंग ग्रुप भी है, और एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है। बट ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेंगे कि नहीं, इस वजह से ये। और यहाँ पे पाई बॉन्ड भी यहाँ पार्शियली इधर ही रहेगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ये कार्बन तो, और नाइट्रोजन भी इधर से खींच ही रहा है, तो समझ रहे हो ना, इधर से नाइट्रोजन, इधर से फ्लोरीन, इधर से ऑक्सीजन, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ने इसकी एकदम हालत बिगाड़ रखी है। तो अब ये OMe कहेगा भाई मैं आ रहा हूँ, मैं तुझे थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट। देखो जैसे हम लोग भी अपनी जनरल लाइफ में कभी कभी ज़रूरत पड़ती किसी को हमारी हेल्प की तो हम करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी केमिस्ट्री में भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कभी कभी दुश्मन भी बन जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं।
अरे भाई नॉर्मल सी स्टोरी है, चलता रहता है ये सब। नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे आपका O- CF3 OMe, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये बॉन्ड जैसे शिफ्ट होगा, ये तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि CF3- बहुत ही बेकार लीविंग ग्रुप होता है। ये बॉन्ड ही इधर शिफ्ट होगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट अब क्या बनेगा, थोड़ा ऊपर बनाते हैं। NH, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यही हमारी मेन फ्री रेडिकल की रिएक्शन है, जिसके थ्रू मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। एक आध एग्जांपल और देखते हैं। तो एक ये एग्जांपल है, ये भी कॉन्सेप्चुअली है। इसमें आप देख रहे होंगे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री दी हुई है, जो कि हमें डराने के लिए दी हुई है। बहुत इसका एज सच कोई काम वाम नहीं है, सिर्फ डराने का काम कर रही है ये हमें, है ना। चलो स्टार्ट करें। देखिए, जब आपको ऐसे 3-4 रिएजेंट दिए हो ना, तो उनको पहले थोड़ा ध्यान से देखा करो, उनका स्ट्रक्चर बनाया करो कि कहीं इनमें कुछ हो सकता है क्या। जब स्टार्ट, क्योंकि अभी अभी आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ कि ज़्यादा जब शुरू में नए नए रिएजेंट हम लोग देखते हैं ना, तो थोड़ा घबरा जाते हैं, बट डरना नहीं है आपको। आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, मैं मैकेनिज़्म बता रही हूँ। और थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि साइंस साइड के स्टूडेंट है, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तो आपको खुद से सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो जब साइंस ली थी तो समझ लिया था ना कि अब डिफ़िकल्टीज़ को फेस करेंगे, तो बस वही टाइम है। यहाँ पे आप देखिए रिएजेंट, जब आप एक बार इसको पढ़ लेंगे ना रिएजेंट को, फिर आप ये ही रिएक्शन को, मतलब जब रिवीजन करेंगे जितनी बार ये सब रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे, तब आप लोगों को ये सब रिएजेंट याद हो जाएंगे। तब आप देखते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसका हमें कुछ ना कुछ आपस में रिएक्शन तो करा सकते हैं। समझ पा रहे हो ना। और साथ अब इसमें देखो क्या दिया है, PbU3, फॉस्फोरस पे लोन पेयर होता है, इतना तो हम जानते हैं। थोड़ा दूर बना दूँ, फॉस्फोरस है और ये लोन पेयर है। अब हम लोग ये जानते हैं ना कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है भैया, ये है। या तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराओ, ठीक है, या फिर यहाँ से आप ये बॉन्ड शिफ्ट कराओ। तो सिलिकॉन के पास, सॉरी, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होता है, तो ये अपना स्टेबलाइज कर सकता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, Cn है और इसके साथ क्या लगा है, PbU3 पे आएगा क्या, प्लस, क्योंकि अपना लोन पेयर दिया है ना इसने, इस वजह से इस पे आएगा प्लस। समझ रहे हो ना। अब क्या होगा, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे दो ऑक्सीजन पे लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है, इस पे भी है बट ये डोनेट नहीं करेगा, ये अच्छा लीविंग ग्रुप भी होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक तरीके से 1 डिग्री अल्कोहल और ये 2 डिग्री। 2 डिग्री क्यों, क्योंकि ये इसका कार्बन 2 डिग्री है तो 2 डिग्री अल्कोहल, इसका कार्बन 1 डिग्री है तो 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रहा है। अब बीच की परेशानियों को मिटाते हुए आगे बढ़े। यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन आपको ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सेकेंडरी देगा, कौन सा देगा ये पता करना है। तो आपका प्राइमरी अल्कोहल अच्छा डोनर होता है, इस वजह से ये देगा। अच्छा डोनर क्यों होता है ये पता होना चाहिए कि नहीं। देखो यहाँ से OH अगर हम निकालते हैं तो इस पे आएगा 2 डिग्री कार्बन, इस पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन काइंड ऑफ जनरेशन होगा, ठीक है। फिर अभी आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। इसे छोड़ो, अभी इस पॉइंट को छोड़ ही दो, अभी आगे बताएंगे, ठीक है। इस पे भी किसी का अटैक होगा ना, इस वजह से कह रही हूँ, और वो ग्रुप थोड़ा सा आपका बड़ा ही है, तो प्राइमरी पे इजीली अटैक हो जाएगा, इस वजह से मैं बता रही हूँ प्राइमरी कार्बोकैटायन पे। यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन ही बनेगा। चलिए यहाँ पे अब क्या हुआ,
यहाँ तक बना लिया जाए, क्योंकि स्टोरी बहुत आगे बढ़ जाएगी ना, तो फिर कन्फ्यूज़न के अलावा हम और कुछ नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ एक चीज़ समझेंगे हम, कन्फ्यूजन। OH है, OH ने बॉन्ड बनाया PBU3 और इसके साथ एक CN लगा हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जब हम ये बना रहे थे तो हमें साथ में एक चीज़ और मिल रही थी, इसे मिटाएं यहाँ से, इसको इधर ही लिख देते हैं। इसके साथ में हमें एक चीज़ और क्या मिल रही थी, Fe-PH। समझ में आ रहा है? अब ये Fe- यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड निकल जाएगा। ये Fe-PH बल्कि है, इस वजह से 1 डिग्री वाला ही यहाँ पे ऑक्सीजन लोन पेयर का डोनेशन करता है। समझ में आ गया ना रीज़न? तो यही रीज़न है। ये इस वाले कार्बन पे हमारा क्या लगा है, SePH। इतना समझ में आ गया? ठीक, तो ये हमारा एक रिएजेंट का काम ख़त्म। अब नेक्स्ट रिएजेंट हमको दिया गया है, हमारा वही है पुराना साथी AIBN, साथ में है BU3SNH, जो कि ये दिया नहीं जाता है, SNH टॉक्सिक होता है ना, बट अभी तो बोर्ड पे लिखा है, अभी कौन सा टॉक्सिक है। और क्या है, PHME, जो कि सॉल्वेंट का काम करेगा, और साथ में रिफ्लक्स लिखा हुआ है, मतलब हीटिंग। ठीक है, कभी कभी हीटिंग का सिंबल बनाते हैं, कभी कभी ऐसे रिफ्लक्स लिख देते हैं, तो उसका मतलब भी हीटिंग ही होता है, समझ जाया करो। PHME तो आपका क्या है, सॉल्वेंट ही है। ठीक है, अब हमें इतना पता है कि हमें क्या करना है, यहाँ से हमें मिलेगा SN फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ठीक है, अब यहाँ तक तो नॉर्मल रिएक्शन चल रही थी, यहाँ से फ्री रेडिकल की रिएक्शन आ गई है। देखो, रिएक्शन के बीच में डाल दिया फ्री रेडिकल का स्टेप, तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको देखेंगे क्लीव करा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, एरो को थोड़ा बढ़ाते हैं, OH OBN, हाँ, इस पे फ्री रेडिकल था, और ये जो फ्री रेडिकल है ये किससे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन से। ठीक है, और साथ में आपका BU3SN SePH ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो बहुत टफ नहीं है रिएक्शन, ठीक ही है, बट आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ही अच्छी लगेगी, इजी भी लगेगी, वरना तो बहुत प्रॉब्लम है रिएक्शन में ही, तो बहुत प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक होती नहीं है जल्दी लोगों से। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मेरी तरफ से ये चैप्टर होता है कंप्लीट। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।